नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सोच रहे हो कि मेरे पीछे ये क्या है, आज मैंने क्या लगा लिया है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कि इससे लिंक्ड है। हाँ जी, जो हमारे हैप्पीनेस से लिंक्ड है। तो दोस्तों कभी आपने सोचा है कि हम जब खुश होते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी में ऐसे कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, हम बात करेंगे आज अपने हैप्पी हार्मोन्स के बारे में, जिनकी वजह से हम खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम यही बात करने वाले हैं कि हमारी हैप्पीनेस के पीछे कौन से हार्मोन्स हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं वो दोनों में रिलीज होते हैं, मेल और फीमेल में दोनों में रिलीज होते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी अपने 4 हैप्पी हार्मोन्स के बारे में जो कि हमें खुश रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने हैप्पी हार्मोन्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं, वो हमारे हैप्पीनेस से लिंक्ड होते हैं, और वो जिसकी वजह से हम इतना अच्छा फील कर रहे होते हैं। और इनका जो रोल होता है वो हमारे मूड से लिंक्ड है, हमारे इमोशन से, और हमारे ओवरऑल जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो कैसी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं अपने हैप्पी हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहले हमारा सेरोटोनिन है। उसके बाद हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे एंडोर्फिन के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे अपने ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ 4 हार्मोन्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे हमारी बॉडी में कैसे रिलीज हो रहे होते हैं और कैसे काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे सेरोटोनिन के बारे में कि हमारी बॉडी में कैसे वो रिलीज होता है। तो ये रिलीज कैसे होता है, एक्चुअली में ये कन्वर्ट होता है। तो ये कन्वर्ट किससे होता है, ये हमारा होता है ट्रिप्टोफैन से। ट्रिप्टोफैन क्या है, ये हमारे एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हमें खाने से मिलता है। तो जब हम खाना ऐसा खा रहे होते हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन है, तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो ट्रिप्टोफैन क्या करता है, ये फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट हो जाता है। किसके थ्रू, यहाँ पे एंजाइम हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जो कि ट्रिप्टोफैन को 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद भी इसको फर्दर कन्वर्ट होना होता है जो कि हमारा सेरोटोनिन होता है। और ये कौन कर रहा होता है कन्वर्ट, यहाँ पे जो हमारा सेकंड एंजाइम है जो कि है एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है। तो ये जो सेरोटोनिन हमें मिल जाता है उसके बाद क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन के थ्रू क्या हो रहा है, ये हमारे बॉडी को अवेयर करता है कि अभी आपको अच्छा फील करना है। जैसे कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कैसे कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है कि फर्दर ये जो सेरोटोनिन है वो आगे जाया जा रहा है, और उसके बाद क्या होता है, ये बाकी ऑर्गन्स में जाएगा या फिर टिश्यू में जाएगा, और उसके बाद हम ऐसा फील करते हैं जब हम, जो कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से हमारी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है और हम खुश हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख भी रहे हैं, कुछ हम ऐसा ही फील करते हैं, हमारा जो मूड है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में। तो दोस्तों ये जो डोपामिन है वो हमारे प्लेजर से, मोटिवेशन से और रीइंफोर्समेंट से लिंक्ड है, और इसकी वजह से क्या होता है, हम अच्छा फील कर रहे होते हैं। अभी हम बात करेंगे हमारी बॉडी में कैसे रिलीज होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कैसे डोपामिन जो है टायरोसिन से कन्वर्ट होता है। तो जब हमारे बॉडी में टायरोसिन होता है तो क्या होता है, टायरोसिन हाइड्रोलेज क्या करता है, टायरोसिन को कन्वर्ट कर देता है एल डोपा में, जो कि है L3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनाइन। उसके बाद क्या होता है, ये फर्दर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन में। और ये कौन कर रहा होता है, ये कर रहा होता है एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में डोपामिन हमें मिल जाता है। और जब हमारी बॉडी में डोपामिन आ जाता है तो हम कुछ ऐसा फील कर रहे हो जो कि हमारे रिवॉर्ड से लिंक्ड है, हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, हमारी बॉडी को मोटिवेशन मिल रहा होता है कि अब हम ये काम कर लेंगे या फिर हमने कर दिया है। तो अभी हम बात करेंगे एंडोर्फिन के बारे में। दोस्तों एंडोर्फिन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हम अपना अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये जो एंडोर्फिन है ये तो हमारे पेन को भी कम कर देता है। तो दोस्तों हमारी बॉडी में एंडोर्फिन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमें पेन से भी बचा देता है, हमारे पेन को कम कर देता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मैं स्टिमुलाई की बात करूंगी जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज हो रहा होता है। तो ये कैसे रिलीज होता है, सपोज हमारी बॉडी में स्टिमुलाई आ गया, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे ब्रेन में क्या होता है, ओपियोड रिसेप्टर होता है, और ये जो ओपियोड रिसेप्टर है यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे एंडोर्फिन को रिलीज कराने में। तो ये जो ओपियोड रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, उनका काम क्या है, एंडोर्फिन को रिलीज कराना। जब वहां पे एंडोर्फिन बन जाता है और रिलीज हो जाता है उसके बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में कम्युनिकेशन चल रही होती है, और उसके बाद हमारे जो बॉडी में जो भी पेन हुआ है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से एंडोर्फिन काम कर रहा होता है, और उसके बाद हमें जो है दवाई की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ये एक तरह से नेचुरल पेन किलर की तरह काम कर रहा होता है। तो दोस्तों अगर आपकी बॉडी में छोटा मोटा दर्द होता है तो अपनी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज कराइए। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे अपने 4th हैप्पी हार्मोन्स के बारे में जो कि है ऑक्सीटोसिन। हाँ जी दोस्तों, ऑक्सीटोसिन के हम बारे में बात करेंगे, और दोस्तों ये किससे लिंक्ड है, ये हमारे अटैचमेंट से लिंक्ड है। तो दोस्तों अटैचमेंट कैसा भी हो सकता है, या तो कोई कपल हो
या फिर अपनी जो भी हम किसी से बॉन्डिंग कर लेते हैं, उससे क्या होता है हमारी अटैचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। अभी हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में, ये हमारी बॉडी में कैसे रिलीज होता है। तो ये हमारी बॉडी में रिलीज कैसे होता है, जब हम किसी को हग करते हैं तो ये क्या ट्रिगर करता है, ये कर देता है हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में उनको एक्टिवेट कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे जो 4 हार्मोन्स है वो हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को खुश रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा कर रही हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आशा कर रही हूँ अपनी बॉडी में अपने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कराएंगे और अपने आप को खुश रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।